हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में यह देखा था, अशोक देख रहे थे और अशोक के हम शिलालेखों की बात कर रहे हैं। 14 शिलालेख जिसके महत्वपूर्ण है, बड़े शिलालेख, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने 5वां शिलालेख तक देख लिया था। 5वें में हमने क्या देखा था कि 5वें में हमने देखा था कि अशोक ने 5वें शिलालेख में काहे की चर्चा है, इसमें चर्चा है धम्म महामात्र की चर्चा है। पहले में हमने देखा था अहिंसा पर बल दिया गया है और क्या है, पशु बलि हत्या पर रोक लगाया गया है, पशु हत्या पर रोक लगाया गया है। दूसरे में हमने क्या देखा था, उसमें भारत के दक्षिण राज्यों की चर्चा और क्या है, उसमें जो है दक्षिण राज्य जैसे उसमें जो है चोल वंश की चर्चा नहीं, हमने ये देखा था। तीसरा हमने देखा था उसमें 3 अधिकारियों की चर्चा है। आज हम देखेंगे आज से 6वां देखेंगे। 6वें से बात करेंगे। 5वें तक हमने देख लिया था। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख, तो हमें कौन सा स्टार्ट करना है? 6वां शिलालेख। 6वां 6वां शिलालेख। 6वें में इसने क्या कहा है? अगर हम 6वें शिलालेख की बात करें तो 6वें में ये बताया गया है कि अशोक ने कहा है मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए कभी भी मिल सकते हैं। यानी मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है? अशोक ने कहा है जन कल्याण के लिए मेरे अधिकारी कभी भी मुझसे मिल सकते। 6वां विलेख में क्या कहा है? 6वें शिलालेख में ये कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण कार्य के लिए कभी भी मिल सकते हैं। और इसी में जो है 6वें में ही क्या एक चीज और कही गई है। इसी में जो है आत्मनियंत्रण संबंधी क्या बताया गया है? शिक्षा दी गई है। इसी में आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा, इसी में जो है आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा दी गई। तो 6वां हमने क्या देखा? इसमें कहा गया है कि जन कल्याण कार्य के लिए मेरे अधिकारी कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। और फिर इसमें हम दूसरा पॉइंट क्या देखें कि इसी में आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा दी गई। अब हम देखें 7वां अभिलेख, 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख के बारे में अगर हम बात करें तो 7वें में क्या कहा है अशोक ने? 7वें में कहा है कि सभी धर्मों का आपसी समन्वय की बात की है कि जितने भी धर्म हैं सभी धर्म आपस में एक संबंध में अच्छा संबंध बना के चले, समन्वय बना के चले, कोई किसी का विरोध ना करे, ना कोई किसी की बुराई करे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें सभी धर्मों का आपस में
आपस में समन्वय की बात, समन्वय की बात। सातवें में क्या है, सभी धर्मों के आपस में समन्वय की बात की गई है। और यह सबसे बड़ा अभिलेख, यह है सबसे बड़ा शिलालेख। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यह है सबसे बड़ा शिलालेख। शिलालेख, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख तो कौन सा हो जाएगा, सातवां शिलालेख। अब हम देखते हैं आठवां शिलालेख। आठवां शिलालेख की बात करें तो आठवां शिलालेख में अशोक ने इसमें क्या बताया गया है, इसमें अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा है। अशोक की धर्म यात्रा की चर्चा है इसमें। अशोक की धर्म यात्रा की चर्चा है। हमने जब पिछली क्लास पढ़ी थी तो क्या देखा था, और अगले जब हमने देखा था कलिंग युद्ध हुआ था, तो वहीं से क्या करता है, कलिंग युद्ध होता है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, वहीं से कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन होता है, बौद्ध धर्म अपनाता है। उसके बाद यह क्या करता है, धर्म यात्रा शुरू कर देता है, यानी जा जाकर यहाँ वहां एक मतलब लोगों को समझाने लगता है, जीवन जीने की कुछ अच्छी चीजें बताता है, यानी प्रचार प्रसार करने लगता है, धर्म यात्रा शुरू कर देता है। तो यह कब से शुरू करता है, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से शुरू किया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से शुरू किया, ये हमने देखा था। इसी में अगला पॉइंट और देखते हैं, इसने जो है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गया था, गया था। लिख लेते हैं, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया था। राज्याभिषेक गया कब गया था, 10वें वर्ष गया था, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में गया था। फिर हम देखें लुम्बिनी कब गया था, तो यह राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद गया था। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ गया था, लुम्बिनी। 8वें शिलालेख में कहा की चर्चा है, तो 8वें शिलालेख में बताया गया है कि अशोक की धर्म यात्रा, अशोक ने कब धर्म यात्रा स्टार्ट की, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद। अगर आप देखा जाए तो 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कहा गया था, गया था। 20वें वर्ष में कहा गया था, लुम्बिनी गया था। इतना आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे बात करते हैं 9वां शिलालेख। 9वें शिलालेख में आपकी जो है उसमें बताया गया है, उसमें चर्चा है कि छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया है 9वें में। उसे देखते हैं। 8वें में हमने देखा, उसमें कहा गया है कि अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा है। अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा जो कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष शुरू करता है, और राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में गया जाता है, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी जाता है।
देखते हैं अगला। हमने सातवां देखा, तो सातों में क्या कहा गया है कि सातों में कहा गया है कि इसमें जो है सभी धर्म आपस में समन्वय बना के चले। और क्या कहा गया है, ये सबसे बड़ा अभिलेख है सातों। अब हम देखते हैं नौवां अभिलेख, नौवां शिलालेख, नौवां शिलालेख। नौवें शिलालेख में क्या कहा गया है, इसमें छोटे नौवें में छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें छोटे त्योहारों पर, छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाया गया। इसमें काय की चर्चा है, सातवें नौवें अभिलेख में छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया। और इसमें एक बात और कही गई है, नौवें अभिलेख में एक बात और कही गई है, सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख इसी में है। इसमें क्या है, सच्ची शिष्टाचार, सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट की चर्चा, भेंट की चर्चा इसी में कहा गया है। सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट की चर्चा आपके नौवें शिलालेख में है, और इसमें छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसकी चर्चा। अब हम देखते हैं 10वां शिलालेख। तो 10वें में बात करें, 10वें में क्या है, 10वां शिलालेख, 10वें में है आपके धम्म महामात्र की चर्चा। क्या है कि धम्म महामात्र। 10वें में क्या है, सॉरी 10वें में है आपके धम्म के महत्व की चर्चा। 10वां शिलालेख, 10वां शिलालेख शिलालेख इसमें क्या है, धम्म के महत्व की चर्चा, धम्म के महत्व की चर्चा। 10वें में क्या है, धम्म के महत्व की चर्चा। अब धम्म क्या है, हमने देखा था कि जब इसका चौथा शिलालेख है, चौथे शिलालेख में क्या है कि उसमें बाहरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना करता है। बाहरी घोष का मतलब होता है युद्ध, और धम्म घोष का मतलब क्या होता है, एक इसे बौद्ध धर्म से न रिलेट करके इसमें क्या है, जीवन जीने के तरीके बताए जाते हैं, जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, यानी इसमें जो है सामाजिक चीजें बताई जाती हैं, समाज में रहने के लिए इसकी स्थापना करता है। क्योंकि इसने कलिंग युद्ध के बाद क्या करता है, युद्ध छोड़ देता है और क्या करता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो वहीं से कलिंग युद्ध के बाद ही वो अपना जो है उपदेश देना शुरू कर देता है। तो धम्म का मतलब यही होता है कि लोगों को जीने के कुछ आदर्श बताए जाते हैं, तरीके बताए जाते हैं। अगला हम बात करें 11वां शिलालेख, तो इसमें क्या कहा गया है, 11वां शिलालेख जो है, 11वां शिलालेख इसमें कहा गया है कि मेरे अधिकारी, अशोक ने क्या कहा इसमें कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताए। क्या कहा इसमें, मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताए। मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताए, ना सताए।
इसमें क्या 11वें में क्या कहा गया है, मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए, यानी कि अशोक जो था वो सभी को बराबर मानता था। उसने उसने ये भी कहा है कि सभी धर्म आपस में समन्वय बना के चले, और यहाँ पर क्या कहा कि ब्राह्मणों को न सताए, क्योंकि ये पहले कौन सा धर्म अपनाया था, ब्राह्मण धर्म ही अपनाया था अशोक। फिर इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब देखते हैं 12वां शिलालेख, कौन सा 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख की बात करें तो 12वें शिलालेख में क्या है कि चर्चा है, इसमें जो है बताया गया है, इसमें जो है स्त्रियों के सुधार के लिए स्त्री महापात्र की नामक अधिकारी की चर्चा है। क्या है, स्त्रियों के सुधार के लिए स्त्री नामक अधिकारी की चर्चा है। क्या है, स्त्री नामक स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है। स्त्रियों के सुधार के लिए स्त्री नामक स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा। अधिकारी की चर्चा। तो 12वें में क्या है, स्त्रियों के सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा। स्त्रियों के स्थिति सुधार के लिए, स्त्रियों के स्थिति सुधार के लिए स्त्रियों के स्थिति सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा। अब हम देखते हैं 13वां शिलालेख, कौन सा 13वां शिलालेख। 12 हमने देखा, 12 में क्या बताया गया है, स्त्रियों के स्थिति सुधार के लिए स्त्री महामात्र की चर्चा। अब हम देखते हैं 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख 13वां शिलालेख में बात करें तो इसमें क्या है की चर्चा है, जो 13वां है हमारा, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। इसमें क्या है की चर्चा है, 13वें में कलिंग युद्ध की चर्चा। कलिंग युद्ध की चर्चा, कलिंग युद्ध की चर्चा। 13वें शिलालेख में क्या है की चर्चा, कलिंग युद्ध की चर्चा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा, कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि इसी में 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन होता है, फिर यह बौद्ध धर्म अपनाता है। तो ये किसके बारे में, किस शिलालेख में बताया गया है, यह बताया गया है 13वां शिलालेख में। अब जो 14 शिलालेख है लास्ट, और 14वां शिलालेख, इसमें क्या कहा गया है 14वां शिलालेख में, चौदहवां शिलालेख में यह कहा गया है कि इतने सारे जो मैंने अभिलेख लिखवाए हैं, अशोक ने क्या कहा है इसमें कि इतने सारे जो मैंने अभिलेख लिखवाए हैं, तो अगर उसमें कुछ छूट गया हो लिखने के लिए, क्योंकि मैंने पूरा दिया था, अगर उसमें कुछ त्रुटि रह गई हो, लिखने में कुछ छूट गया हो,
तो मेरी गलती नहीं है, इसके लिए कि कौन जिम्मेदार है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, जबकि लेखक जिम्मेदार है। जैसे कि आप देखते होंगे कई अलग अलग प्रकाशन की बुकें आती हैं, अलग अलग टीचर अपनी बुकें निकालते हैं, तो उसमें क्या लिखा रहता है कि अगर कोई त्रुटि हो तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, टाइप राइटर जिम्मेदार है। क्योंकि क्या क्या होता है कई दफा कि पूरा मैटर दिया जाता है टाइप करने के लिए, लेकिन वहां से कुछ चीजें गलती हो जाती है टाइप करने में जल्दी जल्दी में। तो इसी तरह अशोक ने क्या कहा कि जो मैंने इतने सारे अभिलेख लिखवाए, 13-14 अभिलेख, पिछले 13 अभिलेखों में अगर उसमें कुछ भी गलती हो या कुछ छूट गया हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका जिम्मेदार होगा आपका लेखक, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो इसमें इसी के बारे में बताया गया है। इसमें क्या लिखा गया है कि मैंने ऊपर जो यानी सभी अभिलेखों में अगर कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बल्कि इसके लिए लेखक जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? लेखक जिम्मेदार है। तो 14वां शिलालेख में क्या कहा गया है कि मैंने इतने सारे जो अभिलेख लिखवाए हैं तो उनमें कोई भी त्रुटि हो या कुछ गलती रह गई हो तो उसमें कौन जिम्मेदार है? उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि मैंने पूरा चीज दिया उसको लिखने के लिए। अब वो लिखने में कुछ छोड़ दे, गलती करते, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए लेखक जिम्मेदार है। जैसे कि हर टीचर करते हैं कि अगर बुक में कहते हैं अगर कोई भी गलती हो तो उसके लिए टाइपराइटर जिम्मेदार है, इसी तरह अशोक ने कहा। तो आप स्वाभाविक है कि आपको लास्ट वाले 14 तो सबको 14वां सभी को याद रहेगा, 13 आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हम देखें 8वां हमने देखा था तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें जो है अशोक की धर्म यात्रा के बारे में बताया गया है, जो कि 8वें वर्ष से स्टार्ट करता है। तो 8वें वर्ष से यात्रा स्टार्ट करता है राज्याभिषेक के बाद, और 8वें में ही दिया गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे 7वां कौन सा है? 7वां जो है सबसे बड़ा अभिलेख है। फिर हमने देखा 9वें में छोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगाया गया है, और इसी में सच्ची शिष्टाचार और भेंट की चर्चा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, जैसे इसका अगर हम याद करने की बात करें तो इसमें जो है नवरात्रि हम देखते हैं, नवरात्रि को मनाया जाता है, लेकिन उससे भी जो है अच्छे तरीके से क्या मनाया जाता है, उससे बेहतर तरीके से आपका जो विजयदशमी का दिन होता है, विजयदशमी जिसे दशहरा बोलते हैं, उससे भी भावी तरीके से मनाया जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 10वें में क्या क्या है, धम्म के महत्व की चर्चा, और 9वें में त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 10वां हमने देखा, इसमें कहा गया है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। 11वां हमने देखा क्या कहा है, 11वें में जो है तो 11वें में कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं, और 12वें में कहा है कि स्त्रियों के स्थिति सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है। यानी कि 12वें में जो है अशोक क्या कहता है कि इसमें जो है अशोक के समय स्त्रियों के सुधार के लिए भी अलग से अधिकारी होते थे। 13वां हमने देखा, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। इसमें कलिंग के बारे में बताया जाता है, कलिंग युद्ध कैसे होता है, क्यों होता है, हाथियों के लिए युद्ध करता है, और इसके बाद इसका हृदय परिवर्तन होता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो 14 फिर लास्ट हमारे 14 में क्या है कि सभी इतने जो भी मैंने अभिलेख लिखवाए उसमें कुछ भी त्रुटि हो तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? लेखक होगा, ना कि मैं, क्योंकि मैंने उसको पूरा मैटर दिया था लिखने के लिए, और छोड़ दे कुछ करे उसका जिम्मेदार लेखक होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चन में।
तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।